बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को, जो कि है जी बॉइलिंग पॉइंट। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि क्या होगा अगर आपको कहा जाए कि डेली लाइफ में जो वाटर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करते हैं इन पाकिस्तान, वही वाटर आपके पास 98 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, इवन के 25 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल हो सकता है। और सबसे लीस्ट वैल्यू जो ऑब्टेन हुई है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस पे भी आपके पास वही वाटर जो है बॉयल हो सकता है। पानी भी यही होगा और वो बहुत कम हीट ऑब्जॉर्व करके आपके पास जो है जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो उसकी रीज़न क्या है उसको सीखने समझने के लिए और डेली लाइफ में हम ये भी आज टच देने वाले हैं कि प्रेशर कुकर किस तरह से वर्क करता है। तो इसी को डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक को समझते हैं कि इसको कवर कैसे करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो कुछ हेडिंग्स आपको बनानी होंगी और वो हेडिंग्स जैसे यहाँ पे बनी है इनको आपको एज इट इज टैकल करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आपको हेडिंग्स को याद करना होता है। उसके बाद चलते हैं फर्स्ट हेडिंग की तरफ कि बॉइलिंग पॉइंट का जब टॉपिक आप लोग लिखोगे तो फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी डेफिनेशन। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आप इसको कह सकते हो। एक्सटर्नल प्रेशर बैरूनी प्रेशर होगा जो किसी भी लिक्विड के ऊपर बाहर से लग रहा होगा। अगर वो एटमॉस्फेयर लगा रही है, एटमॉस्फेयर क्या है, जो हमारे इर्द गिर्द एयर है, ये एटमॉस्फेयर बना रही है। तो एटमॉस्फेयर अगर प्रेशर लगा रही है तो उसको कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 180 हम नॉर्मली लिया जाता है सतह समंदर पर। और अगर वो हमने आर्टिफिशियली किसी तरह से प्रोड्यूस किया है तो उसको सिंपल एक्सटर्नल प्रेशर का नाम देंगे। मतलब दोनों सेम मीनिंग में आते हैं। तो सिंपल सी बात ये हुई कि किसी भी लिक्विड का जो एक्सटर्नल प्रेशर है जब उसके बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाता है तो सिंपल सी बात ये हुई कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसके एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट है। वहां पे जाके वो चीज़ बॉयल करने लग जाएगी। तो डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। एग्जांपल गिवन में है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है जब उसका वेपर प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लिया जाता है। ये जो 760 मिलीमीटर है यहाँ पे ये वाला, ये यूनिट है एक्सटर्नल प्रेशर का या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ये यूनिट है। आपने इससे कुछ नहीं टेंशन लेनी। आप 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर वेपर प्रेशर वाटर का होता है तो पानी जो है तब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। लेकिन यही जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है वो 98 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जब वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो हो जाए 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका मतलब वेपर प्रेशर अगर कम किया तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास मेंशन है, जैसे एसिटिक एसिड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 118.5 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 80.15 डिग्री सेल्सियस। और एथेनॉल जो कि एक एल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास होता है 78.30। ये माइनस नहीं है, ये वैसे इसके साथ लगा हुआ है, तो सारी वैल्यूज प्लस में है, पॉजिटिव के अंदर है। यहाँ से हम सीखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट दरअसल कैसे इसको समझा कैसे जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिख सकते हैं। सपोज ये आपके पास कोई लिक्विड है, लिक्विड को जब आप हीट करते हो तो नॉर्मली तो वाटर के जो वेपर्स हैं बन रहे होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं बनते कि एक्सटर्नल प्रेशर को ओवरकम कर सकें और बाहर निकल सकें। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी बॉयल नहीं करता, क्योंकि उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर हम पानी को हीट करते हैं, सपोज ये एक बेकर के अंदर पानी पड़ा हुआ है, ये ब्लू लाइंस पानी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पानी पड़ा है, हमने उसको हीट किया तो ये ग्रीन और रेड कलर के उसके वेपर्स बने और वो यहाँ से बाहर जाने लगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो यहाँ से बाहर जाने लगे। अब ये जो कंटेनर है ये ओपन है। अब बाहर से इन्हें क्या चीज फेस करनी पड़ रही है, जो बाहर से जिसको ओवरकम करना है इन्होंने, ये है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर हर जगह मौजूद है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनको फेस करना पड़ेगा। तो ये जो वेपर्स हैं, अगर इनके पास इतनी पावर हुई कि वो इस एक्सटर्नल प्रेशर को, जो कि इतना होगा, इसको ओवरकम कर दें, इसको खत्म कर दें, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और हम कहेंगे कि हमारा लिक्विड अब बॉयल कर गया है। लेकिन अगर ये वाले वेपर्स इतने पावरफुल नहीं हुए कि वो इस एक्सटर्नल प्रेशर को ओवरकम ना कर सकें तो वो यहाँ से बाहर नहीं आएंगे, वो यहीं पे रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड्स, कोई भी लिक्विड आप ले लो, उसका जो वेपर प्रेशर है वो इतना अगर बन जाता है कि वो इस एक्सटर्नल प्रेशर को ओवरकम कर ले तो तब वो लिक्विड बॉयल करने लग जाता है। अगर वो दोनों चीजें बराबर नहीं होती, यानी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होता, तो तब आपके पास लिक्विड बॉयल नहीं करता। ये इसकी एक्सप्लेनेशन में आप लिख दोगे। उसके बाद चलते हैं फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर बात की जाए तो दे आर
दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द बॉइलिंग पॉइंट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उसके वेपर्स बनाना आसान नहीं होगा। अगर वेपर बनाना आसान नहीं है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो वो एक्सटर्नल प्रेशर को ओवरकम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर होंगी ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। इसको दोबारा से समझ लेते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होने का मतलब, आप एग्जांपल ले लो वाटर की, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब उसके वेपर्स बनाना आसान नहीं है, उसको काफ़ी सारी हीट देनी पड़ेगी। उसके वेपर्स बनाना आसान नहीं है, इसका मतलब उसको हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसलिए बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दूसरा जो मेन फैक्टर जो यहाँ पे डिसाइड कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट की रेंज को, वो है आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन। एक्सटर्नल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल मीन, जैसे हमने इसको डिस्कस किया कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ये बिल्कुल डेफिनेशन पे बात अप्लाई हो रही है। आप ऐसे समझो कि आपने ये दोनों बैलेंस बनाने हैं। अगर ये दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं तो लिक्विड बॉयल करेगा, और अगर ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती, एक कम है तो दूसरी को भी कम करना पड़ेगा, एक ज्यादा होगी तो दूसरी को भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे, और इसी वजह से हम वाटर को अपनी मर्जी के टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट तक आप उसको बॉयल कर सकते हो, जीरो तक। जीरो से कम पे हम उसको बॉयल नहीं कर सकते क्योंकि उसका वो फ्रीजिंग पॉइंट है, तब वाटर फ्रीज हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो इस फैक्टर में अप्लाई हो रही हैं, तो उसमें सबसे पहले ये जो एग्जांपल आपके पास मेंशन है, ये तीनों और ये वाली भी, ये वाटर के लिए। वाटर को हम बॉयल कर सकते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे जब एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास होगा 1489 हो। इसका मतलब नॉर्मली वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा था जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना था, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। टॉर और मिलीमीटर ऑफ मर्करी सेम यूनिट है, दोनों प्रेशर के लिए यूज होते हैं। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए अगर हम बात करें कि पानी जो 100 पे बॉयल हो रहा था अब 120 पे हो रहा है, तो उसके लिए हमें इस प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जो कि 760 से बढ़कर कितना हो गया, 1489। इसी तरह से वाटर को हम रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर सकते हैं अगर उसका एक्सटर्नल प्रेशर कम करके 23.7 टॉर कर दिया जाए, और वाटर को हम लोग 69 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल कर सकते हैं अगर वाटर का एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया जाए, 323 टॉर कर दिया जाए। और ये वाली एमसीक्यू आपके पास आती है कि जो वाटर बॉइल्स एट 69 डिग्री सेल्सियस एट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, या आप कह लो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो बहुत कम होता है। इसी वजह से वाटर को वहाँ पे हम कम टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पाकिस्तान की बात की जाए, मरी हिल्स, मरी क्योंकि एक पहाड़ी इलाका ऊंचाई पे मौजूद है, तो वहां पे भी एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ऊपर जाते हुए एयर की जो कंसंट्रेशन है कम होती जाती है। जैसे जैसे एयर की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो अगर हम बात करें मरी हिल्स पर, जो कि एक इंपॉर्टेंट बोर्ड की एमसीक्यू है, मोस्टली ये आती है, मरी हिल्स पर वाटर को अगर हमें बॉयल करना है तो वो बेटा ये वाला टेम्परेचर है। ये भी एक एमसीक्यू है हमारे पास। मरी हिल्स पर एक्सटर्नल प्रेशर 760 से कम होकर 700 मिलीमीटर हो जाता है, और मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे वाटर 100 की बजाय 98 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। और ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मरी में टेम्परेचर जो वाटर जो है वो 98 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लेटेस्ट वैल्यू नोट डाउन की गई है कि अगर आप वाटर को बहुत कम टेम्परेचर पे बॉयल करना चाहते हो तो वो 0.01 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आपने उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी कम करना है, जो 760 से कम होकर 4.57 टॉर करना पड़ेगा। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देते हो तो बॉइलिंग पॉइंट खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में रिलेशनशिप है, इसको आपने लाजमी तौर पे याद रखना है। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और डेली लाइफ में भी ये काम आता है। प्रेशर कुकर की अगर हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्विक चेक में भी दिया हुआ है, इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर कुकर में फूड को हम जल्दी कैसे कुक कर लेते हैं, हालांकि फूड भी वही होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमने कोई फूड कुक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर वाटर ऐड करते हैं और अपनी फूड ऐड कर देते हैं और ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर देते हैं। जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो वो आपने देखा होगा कि बड़ा स्ट्रांगली फोर्सफुली बंद किया जाता है, कस के बंद किया जाता है। उससे क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर, पानी नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने लग जाएगा, लेकिन
ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर हमने बढ़ाया हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने की वजह से ये वाला बैलेंस जल्दी ऑब्टेन नहीं होगा। एक्सटर्नल प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। पानी कम टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होगा, यानी कि 100 पे बॉयल नहीं होगा, वो ज्यादा हीट ऑब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट ऑब्जॉर्ब करेगा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। इस तरह से क्या होगा कि ज्यादा हीट फूड के अंदर ऑब्जॉर्ब होगी और वो फूड जल्दी कुक हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशनशिप हम प्रेशर कुकर में भी इस्तेमाल करते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाकर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ाते हैं, जिससे हमारी फूड ज्यादा हीट ऑब्जॉर्ब करती है और उसकी कुकिंग जल्दी हो जाती है। अगर ये वाले ग्राफ की बात करते हैं तो ये भी आपने इसके फैक्टर्स में लिखना है कि यहाँ से देखा जा सकता है कि आपके पास एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया गया है और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया गया है, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन बन रही है ऑलमोस्ट यहाँ पे ये सारी चीजें बॉयल करेंगी। यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल इस एक्सिस पे है हमारे पास वेपर प्रेशर, और ये वाला वेपर प्रेशर यहाँ आ जाता है 760, और आपको पता है 760 क्या है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 के बराबर, वेपर प्रेशर अगर 760 के बराबर हो गया है तो चीज बॉयल करेगी। अब इसमें हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है ईथर की। ईथर का जो वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर जैसे हमने इधर से बढ़ाया, ईथर 36.5 डिग्री सेल्सियस पे इसने जो है ना बॉयल करना स्टार्ट किया, क्योंकि 36.5 डिग्री सेल्सियस पे इसका एक्सटर्नल प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। और जब ये बैलेंस ऑब्टेन हो गया तो डाईइथाइल ईथर जो है यहाँ पे बॉयल करने लग जाएगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करते हैं एथेनॉल की, एथेनॉल एक अल्कोहल है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो 78.30 डिग्री सेल्सियस पे जाके, हर एक वैल्यू जो है एमसीक्यू है आपके लिए, तो 78.30 डिग्री सेल्सियस पे जाके एथेनॉल बॉयल करने लग जाता है, क्योंकि वहां पे इसका एक्सटर्नल प्रेशर 760 के बराबर हो जाता है। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 मिलीमीटर के बराबर हो गया है तो चीज वहां पे क्या करने लग जाएगी, बॉयल करने लग जाएगी। तीसरी एग्जांपल हमारे पास ये ब्लैक कलर की जो कर्व आपको नजर आ रही है, ये है वाटर के लिए। वाटर का एक्सटर्नल प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके 760 बनता है। वेपर प्रेशर, वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर हो जाता है। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया और वहां पे जाके वाटर भी बॉयल करने लग जाएगा। और एक और एग्जांपल है जो ग्रीन कलर में यहाँ पे हमने मेंशन की है, यह है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का वेपर प्रेशर जो है ऑलमोस्ट 100 से बहुत अबव है, 200 समथिंग है। तो इसका जो वेपर प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑलमोस्ट 200 समथिंग पे जाके होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस ग्राफ में जो एथिलीन ग्लाइकोल है इसका वेपर प्रेशर 760 ऑब्टेन नहीं हो रहा, 100 तक तो हो नहीं रहा, इससे आगे कहीं जाके होगा। और जब तक इसका वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नहीं होता तब तक ये इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं होगा और तब तक ये बॉयल नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एथिलीन ग्लाइकोल है ये 100 तक बॉयल नहीं करती, इससे ज़्यादा इसको टेम्परेचर ऑलमोस्ट 200 समथिंग आपको इसको हीट देनी पड़ती है, तब जाके एथिलीन ग्लाइकोल वेपोरेट होती है या इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो यहाँ तक हमने ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पॉसिबल थे वो सारे कवर कर लिए हैं। आपने एमसीक्यू के तौर पे ये मरी वाली वैल्यू, माउंट एवरेस्ट वाली वैल्यू ये लाजमी तौर पे याद रखनी है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे प्रेशर कुकर की वर्किंग को इसमें से प्रिपेयर कर लेना है। दैट्स ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।